के नरेंद्र मोदी की विदाई तय है और इस गोदी मीडिया का भी जो दुकानदारी बंद होने वाला है। इसलिए वो भय में इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और देश की जनता और राज्य की जनता इन बातों को जानती है। विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव अब चंद महीने बाकी रह गए हैं। कुछ ही दिनों में जो सीट फॉर्मूला है उसका भी ऐलान अपनी अपनी जो गठबंधन बनी है, यूँ कहें कि एनडीए वर्सेस जो इंडिया बनी है उसका हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि बिहार में सीट फॉर्मूला पर, सीट शेयरिंग पर बात करने से जो महागठबंधन के नेता हैं कतरा रहे हैं। चाहे हम नीतीश कुमार के बात कर लें, तेजस्वी यादव के बात कर लें, लेकिन कांग्रेस की ओर से अपना जो हक है वो मांगने में पीछे नहीं छोड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से। इन्होंने कहा था कि पिछले बार जो 19 के चुनाव हुआ था उसमें हमारी 8 सीट में महागठबंधन से मात्र 1 सीट जीते थे, उसमें मैं ही जीतने वाला था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने 10 सीट की मांग की है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनकी मांग को पूरा करेंगे? क्या कुछ मसला कहां फंसेगा? इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन बन गया है सर, और बिहार में 3 जो सर पार्टियां हैं वो बड़े बड़े हैं, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। सर, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग किया है कि कम से कम कांग्रेस को मिनिमम 10 सीट तो मिलना ही चाहिए। सर, क्या लगता है सर, महागठबंधन की ओर से मिलने वाली है? देखिए, इंडिया गठबंधन देश की भलाई के लिए बना है, देश की मजबूती के लिए बना है और हम लोग बहुत मजबूती से यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके यह गठबंधन बहुत मजबूती से आगे काम करेगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है उसमें कोई ज़्यादा माने आपसी तनाव नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग सजग हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं, सब लोग मिल बैठकर बात कर रहे हैं। इस पर रास्ता निकल जाएगा, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। और निश्चित रूप से देश हित में कांग्रेस पार्टी ने कभी कभी त्याग भी किया है। बहुत राज्यों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने त्याग किया है, इसलिए सब लोग इस बात को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको उचित सम्मान मिलेगा बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी, और जहां दूसरे को सम्मान देना है हम निश्चित रूप से देंगे। सर, अभी तक कुछ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है बिहार में, यूँ कहें कि बिहार गठबंधन में, चाहे जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें? सर, बातें चल रही हैं, लेकिन ये तो अभी समय है, समय पर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पहले संभव नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी को, अपनी रणनीति को हम उजागर करें। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, हमारे सारे नेता एक मत हैं और मिलजुल कर इस समस्या का समाधान हो जाएगा और मजबूती से हम लड़ेंगे। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस बार इंडिया गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगा। सर, दूसरी मांग आपके बिहार सरकार से है सर, क्योंकि आप बिहार सरकार के हिस्सा हैं, आप भी उस सरकार का अंग हैं। 2 मंत्री का सर, अपने मतलब कांग्रेस की ओर के 2 मंत्री का, लेकिन सर बिहार सरकार से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। जब नीतीश कुमार चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कांग्रेस के लिए जब सवाल पूछी जाती है कि अखिलेश प्रसाद सिंह 2 सीट मंत्री के लिए मांग रहे हैं, लेकिन सर सवाल के जवाब देने से कतराते हैं। सर, क्या कुछ वहाँ कहाँ पेच फंस रही है? क्या सर मिलेगी 2 सीट? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जी, और मुख्यमंत्री ने पहले भी विस्तार किया है, कांग्रेस को पहले भी सम्मान दिया है, हमारे मंत्री अभी भी हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़े ही केवल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें राजद के भी कई 1 सीट खाली है, जदयू के भी शायद मंत्री नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि करना जरूरी है तो जरूर करेंगे, और करेंगे तो कांग्रेस की हिस्सेदारी मिलेगी। जो आप लोग की मांग है वो पूरा करेंगे मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील हैं, सारी बातों को समझते हैं और कांग्रेस का सम्मान शुरू से ही मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं। जी सर, इंडिया गठबंधन बनी है सर, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार में, आरजेडी, जदयू, अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव की सपा पार्टी सर बनी है। अखिलेश यादव ने सर इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कहा है
कि अगर हमें मालूम होता है कि इस सेंट्रल लेवल के लिए केवल गठबंधन जो इंडिया बना है वो बनी है, अगर स्टेट लेवल का जो इंडिया गठबंधन में हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती तो हम सोच विचार के मतलब उसमें हिस्सेदारी करते, महागठबंधन में शामिल होते। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, दोनों का बोल सेम है। सर कहीं ना कहीं वो कतरा रहे हैं सर उसमें शामिल होने से, पैर खींचते नजर आ रहे हैं सर। देखिए, अखिलेश जी काफ़ी समझदार नेता हैं और देश और राज्य की परिस्थिति को समझते हैं। मध्य प्रदेश की अलग स्तर पर वार्ता चल रही थी और पहले भी चली है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व के माने सहयोग से ही कोई निर्णय होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ दिया वहाँ की समस्या को, और हमारा निश्चित रूप से गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, लोकसभा चुनाव को लेकर बना है। तो राज्यसभा लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव में काफ़ी अंतर आ जाता है, तो इससे कोई मतभेद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी नाराज़गी हो सकती है अखिलेश जी की, लेकिन आने वाले दिनों में वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है सही है, कांग्रेस का जो निर्णय था सही था, क्योंकि वहाँ पर हमको भाजपा को शिकस्त देना है। भाजपा ने तोड़ जोड़ कर वहाँ सरकार बनाई है, खरीद बिक्री अभी कर रहा है, तो उसको मजबूती से हम मिलजुल कर वहाँ हराएंगे। और कांग्रेस की जो पॉलिसी है निश्चित रूप से अखिलेश जी कल इसको पसंद करेंगे, और स्थानीय स्तर पर यूपी में उनकी समझ जो होगी उसके साथ हम लोग चलेंगे। सर आपसे आखिरी सवाल, जब कमलनाथ से मीडिया ने बात किया तो सर कमलनाथ में बोला कि कौन है अखिलेश, अखिलेश के छोड़ो ना, क्या बोलते हैं ना बोलते हैं, आप लोग उनकी बात को मतलब इग्नोर करिए। यानी कि जिस तरह से अखिलेश ने कमलनाथ के बारे में बोले कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के भाषा में कोई अंतर नहीं है, फिर शिवराज सिंह से पूछा, कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कौन है क्या है, मतलब जानने से इनकार कर दिया। देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, पहले ही कहा कि स्थानीय स्तर पर जो राज्य के चुनाव है उसमें स्थानीय नेतृत्व निर्णय लेता है, केंद्र उसमें सुझाव देता है। तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, खड़गे साहब ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी, सब ने कहा है कि मिलजुल कर आप लोग निर्णय लेके क्या करना है। तो स्थानीय स्तर पर ऐसी बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अफवाह है वो सब पूरी तरह से ये मीडिया जो है गोदी मीडिया जिसे कहते हैं उसका अफवाह है। वो बार बार प्रयास कर रहा है कि गठबंधन में फूट है, भगदड़ है, जबकि कहीं कुछ नहीं है। वो जान रहा है कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है और इस गोदी मीडिया का भी जो दुकानदारी बंद होने वाला है, इसलिए वो भय में इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, और देश की जनता और राज्य की जनता इन बातों को जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी, इन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी कुछ बात नहीं है, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। अगर कुछ नाराजगी होगी अखिलेश यादव की तो उसे दूर कर लिया जाएगा। हमारे बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के तमाम नेताओं के नाम लिए, लेकिन जिस तरह से बिहार में सीट शेयरिंग का पेच फंसते नजर आ रही है, इन्होंने भी साफ कर दिया। इन्होंने कहा कि पिछले बार 8 सीट हमारे हक में आया था, इस बार भी जो हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष मांग कर रहे हैं, वो जब इंडिया गठबंधन लेवल पर जाएगी तो वहाँ सीट शेयरिंग का जो पेच फंसेगा उसको भी दूर कर लिया जाएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। क्या कुछ आता है इसमें अपडेट मैं आपको जल्द परोसूंगा। आप देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।